फिर मैं धार्मिक आदमी हूँ तो रामायण से लेके आया हूँ आपके पास, आपके लिए, आपको सीखने को मिलेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। भगवान राम को जब 14 बरस का वनवास हुआ तो गुरु वशिष्ठ जो अयोध्या के कुलगुरु थे, भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास चले गए तो गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि भरत तुम गद्दी संभालो, तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि भगवान को 14 साल के लिए वनवास और तुमको राजगद्दी। तो एक भाई ने पिता की आज्ञा मानी, वो वनवास चले गए, दूसरी आज्ञा तुम मानो, अब तुम गद्दी पे बैठ जाओ। तो भरत ने बोला मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो गुरु वशिष्ठ बोले यार जब एक भाई अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जा सकता है तो तुम ना चाहते हुए भी बैठो जरूर, क्योंकि पिता की आज्ञा है। तो भरत का जवाब सारे बिजनेसमैन के लिए पत्थर की लकीर हो सकता है, साथ रख सकते हैं, छाप सकते हैं इसको, रोज पढ़ सकते हैं इसको। भरत ने बोला गुरुदेव आपकी आज्ञा मान के अगर मैं गद्दी पे बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। रसातल का मतलब पाताल में धंस जाएगी ये पृथ्वी अगर मैं गद्दी पे बैठ गया। तो गुरुदेव ने कहा भरत कैसी बात करते हो, तुम जैसा धर्मात्मा आदमी अगर गद्दी पे बैठ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इस धरती पे रावण कुंभकर्ण जैसे लोग हुए तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस हुए तो पृथ्वी रसातल को नहीं गई, तुम जैसा धर्मात्मा आदमी बैठेगा पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो भरत ने कहा गुरुदेव पृथ्वी माता रावण कुंभकर्ण का अत्याचार सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस है। हिरण्याकश्यप का अत्याचार भी सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस हैं। लेकिन अगर रावण कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यप का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो पृथ्वी माता भरोसा किस पे करेगी, वो तो रसातल को ही चली जाएगी। ये गद्दी मेरी है ही नहीं, ये जिसकी है उसको सौंप देंगे 14 साल के बाद। जो चीज नहीं है हमारी वो चीज नहीं है।